नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षण का देवता माना जाता है, यानी कि इस दुनिया की हर चीज भगवान कृष्ण से आकर्षित होती है। भगवान श्री कृष्ण ही आकर्षण और सम्मोहन के देवता हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिनको अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो पैसों की सभी परेशानी तो खत्म होती ही हैं, बल्कि आप में खुद में भी इतना आकर्षण आ जाएगा, इतना सम्मोहन आने लगेगा कि हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता है। वो तो सबका अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई उनके साथ बुरा करता है। ऐसे में दुश्मन बहुत ही ज़्यादा अधिक बन जाते हैं, और जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति के मन में अपने आप ही हीन भावना भी आने लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं और आप इन प्रयोग को कर लेते हैं तो इससे आपके अंदर एक गजब के सम्मोहन की ऊर्जा आ जाती है, और आपका सम्मोहन इतना बढ़ जाता है कि जहां भी आप जाएंगे वहां हर कोई ही आपकी तरफ ही आकर्षित होने लगेगा। कोई चाह कर भी आपके विरुद्ध नहीं जा पाएगा, और ऐसा कमाल सिर्फ आकर्षण और सम्मोहन में ही होता है, जो खुद भगवान श्री कृष्ण में था। कोई चाह कर भी उनके विरुद्ध नहीं जा पाता था, और सभी लोग उनके प्रेम में बंधे रहते थे। तो दोस्तों, इस विधि को करने के लिए आपके घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रोजाना सुबह नहाकर आपको भगवान श्री कृष्ण को तांबे के लोटे में जल चढ़ाना है, और इस बात का ध्यान रखें कि आपको तांबे के लोटे में सिर्फ जल ही नहीं बल्कि 5 पत्ते तुलसी के भी चढ़ाने हैं। खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति तुलसी के पत्ते मुझे अर्पित करता है उसकी हर प्रकार की समस्या तो समाप्त हो ही जाती है, बल्कि उसके जीवन में फिर किसी भी तरह की कमी नहीं रहती है। तो आप इस नियम को आज से ही अपना लें। रोजाना सुबह नहाकर तांबे के लोटे को अच्छी तरह से धोकर आप उसमें जल भर के रखा करें। पीने वाला जल ही आपको भरना है, और इसमें 5 पत्ते तुलसी के आप डाल दिया करें। यह जल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया करें, उन्हें चढ़ा दिया करें, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी परेशानी है, या आप अपने अंदर सम्मोहन को, आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हो वह आप भगवान श्री कृष्ण के सामने बोल सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि रोजाना जब आप जल चढ़ाएंगे तो लोटे को धोने का कार्य भी आपको ही करना है, यानी कि संपूर्ण सेवा सिर्फ आपको ही करनी है, किसी और से नहीं करवानी है। अगर आपके जीवन में परेशानी है तो यह उपाय भी, यह प्रयोग भी सिर्फ आपको ही करने होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि दूसरों से करवा लो, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। दूसरों से नहीं करवाना है, खुद ही करना है। और रोजाना इस जल को आपको सूरज ढलने के बाद ग्रहण करना है। ध्यान रखें, जो जल आप भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएंगे यह आपके लिए प्रसाद स्वरूप हो जाएगा, और इसी जल को पीने से आपके अंदर एक आकर्षण और सम्मोहन का विकास होने लगेगा, और आपकी धन से जुड़ी हुई सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। बल्कि अगर आपके दुश्मन भी हैं तो वो भी शांत होने लगेंगे, क्योंकि यह ऐसा प्रयोग है कि जो कोई भी व्यक्ति रोजाना अपने जीवन में करता है उसके धन प्राप्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो इसी के साथ आपको एक चंदन की लकड़ी भी ले लेनी है, और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के सामने घिसते हुए सबसे पहला तिलक आपको भगवान श्री कृष्ण को ही करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप भगवान श्री कृष्ण के सामने इस लकड़ी को घिसेंगे तो श्री कृष्ण का नाम जाप आपको करते रहना है, और नाम जाप करने के बाद चंदन से भगवान श्री कृष्ण का तिलक करने के बाद खुद पर भी आप तिलक करें, और थोड़ा सा तिलक अपनी नाभि पर भी जरूर लगाएं, क्योंकि इसी से सम्मोहन और आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि हर कोई आप ही की तरफ आकर्षित होने लगेगा। यह कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो भी व्यक्ति अपने जीवन में रोजाना करता है उसके जीवन में संकट आ ही नहीं सकता है, और इतने आसान यह प्रयोग हैं कि इन्हें हर कोई कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मंत्र साधना नहीं कर पाते हैं, तो इन उपाय को, इन प्रयोग को करके भी अपने जीवन के हर दुख को मिटा सकते हैं। जब आप यह सभी चीजें करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखें कि एक मिठाई हफ्ते में घर में ही बनाकर भगवान श्री कृष्ण को हफ्ते में एक बार जरूर भोग लगाना है। इस बात का ध्यान रखें कि मिठाई बाहर की बिल्कुल भी ना हो, यह मिठाई घर की ही होनी चाहिए, और इसमें इलायची डालकर भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते उसमें डालकर
भोग लगाना है और सभी घर के लोगों को आपस में खाना है। यह प्रसाद स्वरूप जब आप खाएंगे तो घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं खुद ही बिल्कुल बाहर निकल जाएंगी और घर के जो लोग हैं जो आपस में बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहा है उन सभी में आपस में प्रेम बनने लगेगा, क्योंकि जिस घर में प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी का वास वहीं होना फिर निश्चित है। तो यह जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं आप इन्हें ध्यान से सुनकर किया करें। बिल्कुल सच्चे मन के साथ, सच्चे प्रेम के साथ जो कोई भी भक्त यह चीजें करता है वह कभी भी निराश नहीं होता है। इसलिए सच्चा मन और सच्चा प्रेम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपकी कोई और समस्या है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो आने वाले वीडियोस में आपकी समस्या में बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी शक्तिशाली वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।